बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से। लाड़काना में भी दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शाहनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में तकरारी किनालों के खिलाफ कार गाड़ी रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने सिंध पर फूल निछावर किए। आल पेस्टिसाइड इम्प्लाइज इत्तेहाद की जानिब से तकरारी किनालों के खिलाफ लाड़काना डिवीजन इम्प्लाइज के रहनुमा तारिक जतोई, सफदर जन्ना, अली गौहर, खालिद जमाली और आबिद शाह और दीगर भी मौजूद थे। एक बड़ी गाड़ी में कार रैली निकाली गई, जबकि कार गाड़ी रैली दरिया सिंध पर पहुंची तो रैली में शामिल रहनुमाओं की जानिब से सिंध पर फूल निछावर किए गए, जिसके बाद लाड़काना स्टेशन से रहनुमाओं ने बैनर फ्लैक्स उठाकर पैदल रैली निकाली जो मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जनाबाग पहुंची। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी सरकार सिंध दरिया से किनाल निकाल कर सिंध की जरखेज जमीन को बंजर बनाने की साजिश कर रहे हैं। मुस्तफाबाद में सहाफियों के एजाज में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से सहाफियों के एजाज में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। मरकजी रहनुमाओं के मरकजी मुस्लिम लीग की खिदमत इंसानियत के कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से सहाफियों के एजाज में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में प्रेस क्लब मुस्तफाबाद ललियानी रजिस्टर्ड समेत दीगर सीनियर सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद फयाज सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वस्ती पंजाब और मोहम्मद अब्दुल्ला सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सूबा पंजाब मीडिया सेल और उनके साथ मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला कसूर मुदस्सर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग तनकीद की बजाय तामीर का एजेंडा लेकर खड़ी है। कसूर के अंदर इस साल गरीब अफराद के अंदर बकरियां तकसीम गई, गायें और भैंसें तकसीम की, बिलासूल रक्शे, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल भी फराहम किए गए। उकाड़ा में वफाकी वजीर ने वजारत संभालते ही हल्के का पहला दौरा किया। फैजुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोइन खान वट्टू का वजारत का संभालना के बाद हल्के का पहला दौरा। हजारों कारकुनान ने वफाकी वजीर का इस्तकबाल किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की शक्ल में मियां मोइन वट्टू को हल्के में लाया गया। वफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोइन खान वट्टू ने वजारत का मनसब संभालने के बाद अपने हवाई हल्का हवेली रखा उकाड़ा का दौरा किया। हल्का के हजारों अफराद ने फूलों की पत्तियां निछावर करके अपने कायद का इस्तकबाल किया। कारकुनान ढोल की थाप पर रक्स करते झूमते रहे। आतिशबाजी का मुजाहिरा करने के साथ मुख्तलिफ मकामात पर गुलपाशी की गई। सैकड़ों कारों के काफिले ने 1 घंटे का फासला 7 घंटों में तय किया। इस दौरान डीपीओ राशिद दायर की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। पिंडी गैप में सड़क की साइडों पर मिट्टी ना होने की वजह से सड़क टूट रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर से। जी जाहिर बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, पिंडी गैप के साथ गिरबाल से नकातूत जाने वाली सड़क साइडों पे मिट्टी न होने की वजह से टूट रही है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे मिट्टी डालने का अमल शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये कहकर छोड़ दिया गया कि बारिशें नहीं हो रही, लिहाजा मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है, वो गाड़ी के टायरों के साथ लग के खत्म हो जाएगी। बारिश हो जाए तो फिर मिट्टी डाली जाएगी। जबकि इसके बाद बारिशें भी हुई हैं, लेकिन मिट्टी डालने का अमल शुरू नहीं हुआ। किसी जगह पे मिट्टी डाली हुई है और किसी जगह पे अभी तक मिट्टी नहीं डाली गई, जिसकी वजह से साइडें क्रैक होनी शुरू हो गई हैं। जो सड़कें बन गई हैं, इनकी हिफाजत करना इंतजामिया का काम है। इसी तरह एक सड़क पिंडी गैप से खुंडे की तरफ जा रही है, उसका भी यही हाल है, उसकी साइडें भी क्रैक हो रही है। इंतजामिया नोटिस ले। जाहिद जिया, NN24 न्यूज, पिंडी गैप। लियाकतपुर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद असलम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शिदानी शरीफ पुलिस का क्रैकडाउन, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, ताश और रकम भी बरामद कर ली, मुकदमा दर्ज कर दिया। DSP लियाकतपुर फखर जमान खान और SHO मोहम्मद यूनुस अब्बासी की निगरानी में थाना शिदानी शरीफ पुलिस की समाज दुश्मन और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सब इंस्पेक्टर शहबाज नवाज और मोहम्मद इम्तियाज, ASI इंचार्ज चौकी खान बेला, अपनी टीम महबूब अहमद, साजिद मुश्ताक और दीगर ने भी जराइम कच्चा बेला में मौजूद थे कि मुखबर की इत्तला पर मोज़ेक कच्चा भपला हिंजराबाद के करीब दरख्तों के आड़ में रकम दाव पर लगाकर जवारी जुआ खेल रहा था कि मुखबर की निशानी पर जिनको घेरा डालकर काबू कर लिया गया और मुल्जिमान ने अपना नाम कुराल वल्द पीर बख्श कौम मोहाना, पनर वल्द गुलाम मोहम्मद शफी वल्द कौम अल्लाह के नाम से हुई और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लियाकतपुर में चिकन फरोश एसोसिएशन इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज। बिलाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक चिकन फरोश एसोसिएशन इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज, मुतालबात पूरे न होने के बाइस 5 रोज हड़ताल का ऐलान कर दिया। लियाकतपुर चिकन फरोश एसोसिएशन के इंतजामिया के खिलाफ बड़ा ऐलान, मुतालबात पूरे न करने पर 5 रोजा हड़ताल का ऐलान कर दिया। दर्जनों मुर्गी फरोश ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि सप्लाई सरकारी रेट से 600 रुपए 60 रुपए ज्यादा मिल रही है, सरकारी रेट पर गोश्त फरोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत मुर्गी फरोशों को जुर्माने करने की बजाय कंट्रोल शुदा मालकान
को आड़े हाथों ले क्यों नहीं रही और सरकारी रेट से फी किलो 600 रुपए ज्यादा सप्लाई दे रहे हैं। हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुतालबा पूरे ना होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। जी, सरकारी रेट पे हम गोश्त नहीं बेच सकते। हमारी 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता जितनी देर हमारी मुतालबे नहीं मानेंगे हमारी हड़ताल रहेगी। और आज भी पूरी तहसील में हड़ताल है। हम लोग रेडी लगा लेंगे, चिकन की दुकानें नहीं खोलेंगे। और हमें जो जुर्माने हो रहे हैं ये बिल्कुल इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो जुर्माने लगाने हैं फार्म वालों को लगाएं, जो सप्लाई करते हैं हमें महंगे दामों पर देते हैं उनको जाकर पकड़ें, उनसे पूछें भी जो सरकारी रेट ये है, आप हमें 50 रुपए 60 रुपए क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। हमारा ये सर बात ये है कि बजाय हमें जुर्माने करने के ना कंट्रोल शेड वालों को और सप्लायरों को बुलाया जाए, बुला के उनसे बात की जाए कि भी किस तरीके से जो है ना ये मसला हल हो सकता है। वरना हम दुकानें नहीं खोलेंगे, हमें 8 दिन कहें 15 दिन कहें हम मजदूरी कर लेंगे, हम दुकानें नहीं खोलेंगे। क्यों कि हमें जुर्माने होंगे, हमने दुकानें बंद कर देनी है। पूरा हफ्ता हो गया ये, जबकि रमजान शरीफ चढ़े हुए हैं, इतने हम परेशान हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारे बच्चों का रिज़्क जब हम कमा के नहीं लेके जाएंगे तो हम दुकानें बंद करेंगे, हम नहीं खोलेंगे। कराची में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। मोहम्मद नुमान की रिपोर्ट के मुताबिक शाह लतीफ टाउन पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाह लतीफ टाउन पुलिस मोबाइल इलाका गश्त पर मामूर थी। गश्त के दौरान बिलमुकाबला 11 शाह लतीफ टाउन पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल पर 5 अशखास लूटमार की वारदात कर रहे थे। पुलिस को देखकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक राहगीरी बच्चा जख्मी हो गया तो उन्होंने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। मौके से एक मुलजिम जख्मी हालत में फरार हुआ। बाकियों का पुलिस ने ताकुब शुरू कर दिया। ताकुब करते हुए पुलिस ने 21A से नजदीक गपशप होटल पहुंची तो मुलजिमान ने पुलिस को देखकर पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पिंडी गैप में साने जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद ज़िया से। जी जाहिद ज़िया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की फतेह जंग में सानिया जाफर एक्सप्रेस के शोहदा शहीद लांस नाइक उस्मान की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद की नमाज जनाजा आबाई शहर अवानपुर फतेह जंग में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब अक्सरी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने शहीद के अहले खाना को गले लगाया और दिलासा दिया। पाक फौज अपनी जानों का नजराना पेश करके अपने बच्चों को यतीम होने से बचा रहे हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान। पाक फौज को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जैसे दहशतगर्दी मंसूबों को नाकाम बनाया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर। ऐसे वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दी का कोई दीन मजहब नहीं होता। गवर्नर पंजाब। शोहदा के अहले खानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर हाउस में इन्हीं के लिए बैठा हूँ। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के अहले खाना के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की खातिर मुत्तहद होने की जरूरत है। इंडिया और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में दहशतगर्द जैसे मंसूबे बनाए जाते हैं जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। गवर्नर पंजाब। मैं और पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज की शाना बशाना खड़े हैं। शहीद की जो वो मौत है वो कौम की हयात है। जाहिद ज़िया, NN 24 न्यूज़, पिंडी गैप। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।